हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का और सबसे पहले बात मौसम की करते हैं, जहां मानसून ने हिमाचल प्रदेश में एंट्री मार ली है। 25 और 26 जून को भारी बारिश की चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी की है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, शिमला, ऊना, बिलासपुर में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। यानी जो निचले इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन सिरमौर और सोलन में भी भारी से अति भारी बारिश का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। माना यह जा रहा है कि इस बार मानसून जल्दी दस्तक दे सकता है और इससे पहले 25 और 26 जून को भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी 25 और 26 को लेकर जारी किया गया है और कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। बीती रात से ही राजधानी में भी बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं अगर कांगड़ा की बात करें तो मूसलाधार बारिश कांगड़ा में हो रही है। सभी नदी और नाले उफान पर हैं, कहीं कहीं भूस्खलन की भी खबरें मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है 24 जून 2023 को, और पिछले 24 घंटे में प्रदेश के हर जगह बारिश हुई है। इसमें हाईएस्ट रेनफॉल मंडी में कोटला में हुई है। और जहां तक आगे जो बारिश का प्रश्न है, आगे 3 दिन जो है प्रदेश में वाइड स्प्रेड बारिशें होंगी। उसमें 25 और 26 मुख्य हैं, क्योंकि इन दिनों जो है कुछ जिलों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी होने वाली है। मुख्य जिले जहां असर ज्यादा होगा उसमें सिरमौर है, सोलन है, शिमला है, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चंबा। इन जिलों में ज्यादा असर जो है आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बाकी भी प्रदेश में हर जगह जो बारिश का असर होगा, लेकिन इन जिलों में खास जो है अटेंशन रखने की जरूरत है। उसमें थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का भी चांस होता है, तो क्योंकि लाइटनिंग से भी कई बार परेशानियां होती हैं। जो इस बारिश से परेशानी होने वाली इम्पैक्ट जो इसके हैं, जो असर पड़ने वाला है, खासकर रोडवेज पे असर पड़ेगा। सड़कें खराब हो सकती हैं, लैंडस्लाइड आ सकते हैं, फ्लैश फ्लड्स की ज्यादा संभावना है। क्योंकि और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर सिंह का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, वाइड स्प्रेड बारिश हो सकती है, कुछ ऐसे निचले इलाके हैं कांगड़ा, शिमला, बिलासपुर, मंडी जैसे, जहां पर भारी से अति भारी बारिश का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। जिस तरीके से हम निदेशक को भी सुन रहे थे, सुरेंद्र पॉल को, उन्होंने भी यही कहा कि 25 और 26 को खासतौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। रणबीर जी हाँ जैस्मिन, देखिए जो आगामी 72 घंटे हैं उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से बताया गया है कि अगर आप लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले को छोड़ दे तो जो बाकी 10 जिले हैं वहां पर कई स्थान ऐसे हैं भारी बारिश वहां पर हो सकती है, और ऑरेंज अलर्ट जो है कुछ एक स्थानों के लिए जारी किया गया है। तो एहतियात यहां पर बरतनी होगी। यहाँ शिमला की बात करें तो सुबह 7-8 बजे के बाद जो है बारिश का दौर थमा जरूर है, लेकिन अभी स्थिति किस तरह की बनी हुई है, खराब मौसम के बाद किस तरह की स्थिति बनती है। शिमला शहर में भी कुछ एक स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई है, हल्का भूस्खलन हुआ है। एक मकान भी जो है कृष्णनगर में जमींदोज हुआ है, क्योंकि देर रात जो है भारी बारिश यहाँ शिमला में हुई है। और कुछ एक स्थानों पर खासकर जो सड़क किनारे जो है लैंडस्लाइड हुआ है। और यहाँ पर देखिए जब बरसात होती है हिमाचल में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है, और खासकर जो निर्माणाधीन जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे भवन है, चाहे सड़क है या कोई और निर्माण कार्य है, वो प्रभावित होता है। वहां पर भी इस तरह की आशंका बढ़ जाती है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से धुंध यहाँ पर छाई हुई है। हालांकि बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं, हल्की सी धूप भी कहीं कहीं जो है बीच में निकल रही है, लेकिन जो जिस तरह का अलर्ट है उसको देखते हुए यहाँ पर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। तमाम जिलों से जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है, अब मॉनसून पूरी तरह से यहाँ पर सक्रिय हो सकता है 1-2 दिनों के भीतर। तो एहतियात यहाँ पर बरतनी होगी। खासकर जो लाइफ लाइन है, हमारी सड़कें हैं, यातायात सेवाएं हैं, बिजली सेवा है और पानी पीने के पानी की सेवाएं हैं, वो प्रभावित यहाँ पर हो सकती है। जो डेली कम्यूटर्स हैं, जो डेली आवाजाही करते हैं, जिसमें चाहे वो पर्यटक है, चाहे वो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए एडवाइजरी है कि वो मौसम को ध्यान में रखते हुए अपना जो कहीं उन्होंने यात्रा करनी है तो मौसम का यहाँ पर जो है मौसम की जानकारी लेनी होगी, क्योंकि सबसे पहले एहतियात जो है हमें खुद ही बरतनी है, नहीं तो बहुत सारी जगहों पर परेशानियां बढ़ जाती हैं।
प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में की बात करें तो नदी नाले आप देख रहे हैं कि किस तरह से उफान पर है और डिजास्टर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है और कहीं ज्यादा लगता है कि आशंका ज्यादा है कि भूस्खलन का खतरा है या फिर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो उससे किस तरह से निपटा जाना है। तो सभी जिला प्रशासनों के साथ जो राज्य आपदा प्राधिकरण है वो लगातार संपर्क में बना हुआ है। जी जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, और इसी के साथ अभी तो ये प्री मानसून की बारिश है और इसी के साथ शिमला में बारिश से बर्बादी भी देखने को मिली है। कहीं मलबा गिर गया है, बड़े पेड़ सड़क पर गिर गए हैं, जिस तरीके से आप बताए थे ठंडी सड़क पर पेड़ गिर गया है चौड़ा मैदान के आगे। वहीं डिग्गी बावड़ी के पास भी मलबा गिरने से सड़क किनारे खड़ी 5 गाड़ियां दब गई हैं। इस तरह की और खबरें भी शिमला से ही खासतौर पर सामने आई हैं और चौड़ा मैदान के पास जिस तरीके से मैंने कहा कि भारी बारिश की वजह से पेड़ गिर गया है और काफी देर तक सड़क भी वहां पर बाधित रही। ये हाल तब है रणबीर जब प्री मानसून की बारिश है, तो जब मानसून पूरे तरीके से सक्रिय हो जाएगा तो इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है, किस तरीके की एडवाइजरी वहां पर बरती जा रही है और किस तरह की एडवाइजरी जारी की है रणबीर? जी हाँ, देखिए प्राकृतिक आपदाओं को तो रोका नहीं जा सकता है। हर साल हम देखते हैं कि मानसून सीजन में करोड़ों का नुकसान होता है। पिछले साल हमने देखा कि ये 1500 से 1800 करोड़ के आसपास ये नुकसान हुआ था। कोई मैन मेड डिजास्टर ना हो उसको लेकर जो है एहतियात बरतने की यहाँ पर सलाह दी जाती है। उसमें सबसे पहला जो ध्यान रखा जाना है वो स्वयं व्यक्ति के स्तर पर वो होता है कि आप एक तो मौसम की जानकारी प्राप्त कर लें, टोल फ्री नंबर जारी किए जाते हैं। अगर कहीं आप इमरजेंसी में कहीं फंस जाते हैं तो उसके लिए जो तमाम सुविधाएं दी जाती है, जिसमें आप जो है जिला प्रशासन की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया जाता है, पुलिस की एक अलग से हेल्पलाइन होती है। तो ये सारे प्रबंध जो है अभी कहा तो ये जाता है कि हर साल हम देखते हैं कि राज्य आपदा प्राधिकरण की तरफ से दावा तो ये किया जाता है कि आपदा से निपटने के लिए तैयारी यहाँ पर पूरी की जाती है, लेकिन हालात किस तरह से बनते हैं हमने देखा है कि किस तरह से हर एक सीजन में अगर हम औसत लेकर चलें तो 800-900 के आसपास हर साल इस बरसात के सीजन में मौत लोगों की होती है। उसमें ज्यादातर भले ही सड़क हादसे हो, लेकिन उसका मेन कारण जो है खराब मौसम ही होता है। तो यहाँ पर लगातार अब लोगों को जो है चेतावनी देने की भी यहाँ पर जो कवायद है वो शुरू हो गई है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक अमला है, उसको यहाँ पर चुस्त दुरुस्त करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन इंतजार करना होगा। और हिमाचल जैसे कठिन प्रदेश में यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन बड़ी बात इसमें कि एहतियात हम और आप लोग एहतियात कैसे बरतते हैं। जी बिल्कुल रणबीर, और टूरिस्ट सीजन भी लगभग अभी सक्रिय ही है और इसको भी देखते हुए टूरिस्ट को भी ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाने की सलाह और इस तरीके से कई एडवाइजरियां पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी दी जा रही हैं। रणबीर, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। वहीं कांगड़ा में भी मानसून अपना असर दिखा रहा है। यहां बीती रात से मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से जिले के नदी और नाले अपने उफान पर हैं। स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं सिरमौर में हुई बारिश के बाद जिले के नदी नाले उफान पर हैं। राजगढ़ इलाके में नदी नालों के जलस्तर में सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा कि प्रशासन की तरफ से लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील भी की जा रही है, क्योंकि बारिश के दौरान अचानक नदी नालों का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। जनरल पब्लिक से आह्वान करेंगे कि खासकर जो मानसून के टाइम में, क्योंकि फ्लैश फ्लड्स वगैरह का एंटिसिपेशन होता है, क्लाउड बर्स्ट का एंटिसिपेशन होता है, जो जल स्तर होता है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमारी तो सबसे अपील रहेगी कि नदी किनारे अवॉइड करें, ना जाएं। और इसके रिगार्डिंग हमने एसडीएम पोंटा को भी निर्देश दिए हैं कि उन्होंने जो उनकी डाइवर्स की टीम है वो उन्होंने इम्पैनल और आइडेंटिफाई की हुई है। इन केस अगर कोई ड्राउनिंग का केस आता है तो इमीडिएटली वो उनको रिक्विजिशन करेंगे, और इन केस अगर कोई ड्राउनिंग का इश्यू रहता है तो वो तत्पर कार्रवाई करेंगे उस पर। मंडी में बारिश के बाद उपमंडल की खड्डें अपने उफान पर हैं। धर्मपुर में सोनखड्ड के उफान पर होने से काड़ापतन में पुल के करीब पानी पहुंच गया। यहां बीती रात 5 घंटे लगातार बारिश हुई थी। हालांकि फिलहाल बारिश बंद है।
लेकिन आप सोनखड्ड की ये तस्वीरें देख सकते हैं। आ रहे हैं मंडी के धर्मपुर की ये तस्वीरें हैं, सोनखड्ड की तस्वीरें हैं। पहली ही बारिश में सोनखड्ड अपने उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कांढा पतन धर्मपुर की ये सोनखड्ड की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं पुल के नजदीक पानी का जलस्तर पहुंच चुका है और खतरे की इसे घंटी भी मान सकते हैं। महज 5 घंटे की बारिश में ही जिस तरीके से ये सोनखड्ड अपने पूरे उफान पर बहती हुई नजर आ रही है। वहीं बिलासपुर में पहली बारिश में कुछ समय पहले बनी दधोल लदरौर रोड की पोल खुल गई है। यहां के लड़ा गांव में बारिश का पानी सड़कों पर आ गया तो सड़क के कई हिस्से उखड़ गए। सड़क के साथ पानी निकासी का कोई सिस्टम नहीं है, जिसके चलते सड़क पर बने पुल पर भी पानी भर गया। पास के नाले से ओवरफ्लो होकर पानी सड़क पर बहने लगा, जिससे सड़क किनारे खड़ी एक कार भी बह गई, जिसे जेसीबी की मदद से निकाला गया। पहली बार के बाद पैदा हुए हालात से सड़क पर जाम लग गया। गुस्साए ग्रामीण सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे और निर्माण में बरती गई लापरवाही को लेकर सवाल उठाने लगे। वहीं कुल्लू में आज सुबह जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से तो राहत जरूर मिली और बारिश से किसान और बागवान खुश नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद अभी भी आसमान में बादल कुल्लू में छाए हुए हैं। पूरे इलाके में धुंध भी छा गई है। और इसके इतर चंबा में गर्मी पड़ने से यहां के तापमान में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार बढ़ रही गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। ठंडा पानी पीकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस गर्मी से ठंडे पेयजल से जुड़े कारोबारियों को काफी फायदा हो रहा है। काम भी बढ़िया चल रहा है, मगर सामान की समस्या हो जाती है, पानी की समस्या हो जाती है, बर्फ की समस्या हो जाती है। काम गर्मी बहुत है, काम बहुत ज़्यादा, मगर सामान नहीं मिलता है। गर्मी की मार्फत लोग यहाँ पानी पीने आते हैं, मगर राहत भी मिलती है। समस्या तो सभी को है, हमारे को भी है, हम भी पानी बेचते हैं, पर हमारे को भी मौका नहीं मिलता पानी पीने का। जून के आते ही ये जो पारा चढ़ गया है और अभी आप पिछले 2-3 दिनों से देखिए कि मेरे को लगता है कि नियर अबाउट ये 40 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। और इस गर्मी में ये देखिए आप सब लोग ये पेड़ों के नीचे हवा का आनंद उठा रहे हैं और यहाँ ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से आती हवाओं की लोगों को थोड़ी राहत तो पहुँच रही है। लेकिन चंबा जैसे जिला में इस महीने में जितनी गर्मी नहीं होती थी उससे कई गुना ज़्यादा ये गर्मी है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये गर्मी और बढ़ेगी। खबरों का सिलसिला जारी है, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। केलांग में हिमस्खलन से गद्दियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यहां हिमस्खलन की चपेट में गद्दियों की भेड़ बकरियां आ गई थी, जिससे 100 के करीब भेड़ बकरियों की मौत हो गई है। अब गद्दियों ने मुआवजे के लिए सरकार से गुहार लगाई है। यहाँ पहली बार हुआ जिंदगी है। कितने माल मरे आपके? माल तो एक कन्नी का चला ही गया, कोई 100 माल चला गया। अच्छा, उसमें 20-30 नाग सारे के थे। अच्छा, हाँ जी। तो कितना बर्फ पड़ा हुआ था वहाँ? बर्फ तो था ही, 6-7 फुट बर्फ था। इससे ज़्यादा था नीचे, पर जो हमने लगाया जो उसमें 6-7 फुट था। अच्छा, आपका अकेला का 100 माल मरे? मारा ही मारा। अच्छा, बाकियों का नहीं? बाकी मरा है, मजमारे जो साथी थे उनके सारों का मरा। अच्छा, चलिए आगे बढ़ेंगे और सिरमौर से बड़ी खबर, जहां नहरबाग के पास एक हादसा पेश आया। खाई में गिरने से पंजाब रोडवेज की बस बाल बाल बची। बड़ू साहिब से भटिंडा पंजाब की ओर ये बस जा रही थी, जिस वक्त ये हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। भूस्खलन की वजह से यहां पर ये हादसा पेश आया। भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ था और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये पंजाब रोडवेज की बस है जो आज सुबह बड़ू साहिब से भटिंडा की ओर वापस जा रही थी, जिस वक्त यहां पर इस रास्ते पर यह बस फंस गई। इसमें सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आधे घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से इस बस को
यहां से हटाया गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ और बस गहरी खाई में जाने से बाल बाल बची है। वहीं शिमला में चौपाल से 4 किलोमीटर दूर दत्ता मोड़ के पास एचआरटीसी की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के वक्त बस में सवारियां नहीं थी, लेकिन बस को चला रहे ड्राइवर और कंडक्टर को हादसे में हल्की चोटें आई हैं। तो शिमला में चौपाल के पास यह हादसा हुआ है, आप देख सकते हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ, गनीमत रही कि इस बस में कोई सवारी नहीं थी, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर को हल्की चोटें इस हादसे में आई हैं। वहीं शिमला के लोकल बस स्टैंड में मलबे से 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि स्टॉल लगाकर रोजी चलाने वाले के स्टॉल मलबे में दब गए हैं। लोगों के मुताबिक यहां साल में 2 बार नाले का मलबा सड़क पर फेंका जाता है और लोगों ने इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग प्रशासन से की है। सेब सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर खाका तैयार किया है। समय पर बागवानों के सेब मंडियों में पहुंच सके, इसके लिए शिमला पुलिस भी विस्तृत योजना बनाने में जुटी हुई है। सेब सीजन के दौरान मालवाहक वाहनों की भारी संख्या में आवाजाही होती है, जिससे लंबे लंबे जाम लगते हैं। ऐसे में ऊपरी शिमला से भी 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू करने पर विचार किया जा रहा है। जो हमारा अभी फोर्थकमिंग एप्पल सीजन आने वाला है, इसके लिए ट्रैफिक, रोड सेफ्टी, सिक्योरिटी, जितने भी इश्यूज इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हम बनाने जा रहे हैं। और कुछ उसका पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, कुछ प्लान रेडी है, कुछ फील्ड सर्वे अभी हम कर रहे हैं डिफरेंट रोड्स को लेके, कि जहां बागवानों का जो एप्पल का सप्लाई के जो स्मॉल सेंटर्स हैं, बिग सेंटर्स हैं, ट्रांजिट एरियाज हैं, फाइनल डेस्टिनेशन है, उनका एक प्रॉपर मैपिंग हम कर रहे हैं। और उसी को लेकर के पुलिस एक स्ट्रैटेजी और प्लान के अंतर्गत काम करेगी। जो पिछली ईयर्स के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जिससे जो हमारी लर्निंग है उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। एंड आई एश्योर कि आने वाले समय में जो एप्पल का हमारा जो ट्रैफिक सीजन जो रहेगा, उसमें हम बेहतर सेवाएं देंगे। कांगड़ा हवाई अड्डे क्षेत्र के आसपास लगातार पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण कांगड़ा हवाई अड्डे पर आने जाने वाले विमानों को लैंडिंग और टेक ऑफ करने में खतरा पैदा हो रहा है। इस समस्या पर मंथन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डा परिसर में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता एसडीएम कांगड़ा नवीन तंवर ने की, जिसमें कांगड़ा हवाई अड्डे के निदेशक और अन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। यहाँ पे जो पक्षियों की समस्या है, वो सबसे ज़्यादा जो मुख्य मुद्दा है हमारे एयरपोर्ट के लिए, जो चिंताजनक विषय है, वो सबसे बड़ा यही है। और इस विषय पे सबसे ज़्यादा चर्चा हुई और इस विषय में खासकर 2-3 मुद्दे थे जिस पे गंभीरता से विचार किए गए। और पहला यही था कि जो यहाँ पे मांस विक्रेताओं की दुकानें हैं, जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक लिस्ट भी बनाई गई है कि कुछ 15 से 18 दुकानें जो हैं, वो अपना जो मांस का अवशेष होता है या कचरा होता है, वो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं कर रहे थे और खड्ड या आसपास की जगहों पे फेंक रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि पक्षी जो है वो अट्रैक्ट होते हैं कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के पास। और आपको पता ही है कि अभी जो रिसेंटली 2 वर्ड हिट हुए हमारे यहाँ, जो काफ़ी चिंताजनक विषय था और उसकी वजह से एयरक्राफ्ट को काफ़ी नुकसान हुआ और एयरक्राफ्ट को 2-3 दिन यहाँ होल्ड करना पड़ा। तो वो जो पक्षी टकराने की घटनाएं हैं, इसकी वजह से एक तो एयरपोर्ट की भी इमेज और हमारे पूरे एरिया की इमेज जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जाती है एयरलाइंस के दिमाग में। और जो हम सबका प्रयास यही है कि जो ना हो, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाएं, इस विषय पे चर्चा हुई। अगले साल से शूलिनी मेला राष्ट्रीय स्तर का होने वाला है। ये बात सोलन पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। सीएम ने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए वो काम कर रहे हैं और वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए हिमाचल की जनता का सहयोग चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक राज्य स्तरीय मेला है और शूलिनी माता के दरबार में आज हमारे सभी विधायकगण और हम खुद भी आए हैं माता से आशीर्वाद लेना के लिए। आज इस मेले के जो शुभारंभ दिन है, उस दिन मैं खुद भी उपस्थित हुआ। धनीराम शांडिल जी और हमारे सभी सम्मानित विधायक हैं। इस
माँ से आशीर्वाद पाकर जनता की सेवा करें। मैं निश्चित तौर पर इस दृष्टिकोण से बात करूँगा और अभी मैंने कुछ इनपुट मांगे हैं, तो अभी मैंने डीसी साहब को बोला कि मुझे आधा पौना घंटे में इनपुट दीजिए। और ये ऐसी हमारी जो संस्कृति है और उस संस्कृति को हम राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर का मेला भी हो, और उससे पहले मैं जब मुझे अभी इनपुट मांगे हैं, मैंने आर्ट एंड कल्चर। शूलिनी मेले में मार्बल से बनी मूर्तियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। मूर्तियों का स्टॉल लगाने वाली चंडीगढ़ की संगीता का कहना है कि वो 2 सालों से सोलन में इस तरह की मूर्तियों का स्टॉल लगा रही हैं, जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जितना भी ये प्रोजेक्ट है सारा मेरा कलकत्ता से आता है, मैं खुद तैयार करती हूँ इसमें, मेरा खुद का काम है। मार्बल लाल पत्थर का बना हुआ, इसमें गणेश, बुद्धा, मतलब सारे देवी देवताओं की बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं बुद्धा और महादेव लेके आई। वाटरफॉल सबसे ज्यादा लेकिन बिकते हैं यहाँ पे, लोग बड़े शौक से खरीदते हैं चीजें। अब बुद्धा और महादेव ही लेके आए, क्यों लेके आए और कितने समय से आप इस मेले में आ रहे हैं? ये मुझे आज हो गए 2रा साल है इस मेले में मुझे आए, लेकिन ये मेला मेरे लिए बहुत बढ़िया है, सुपर है मेला। जब भी आती हूँ सारा सामान सेल करके ही जाती हूँ। तो पिछले साल आप कई तरह की मूर्तियां लेके आए, इस बार आप ज्यादातर बुद्ध और महादेव ही लेकर के। हाँ, और वाटरफॉल जो लेके आई हूँ, जो लंबे वाले। क्या वजह है कि आप बुद्ध और महादेव की ज्यादा लेके आए? यहाँ इन चीजों की वैसे भी इनकी बहुत मानता है, सबसे ज्यादा बिकता है मेरा यही है, मेरा बुद्धा का ही काम है सबसे ज्यादा, महादेव और बुद्धा। वहीं सोलन में राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेले का शुक्रवार को आगाज हुआ है। इस दौरान सीपीएस संजय अवस्थी ने मां शूलिनी की पालकी का स्वागत किया। मेले के पहले दिन माता के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। मंदिर से करीब 200 मीटर दूर पुरानी कचहरी में मां शूलिनी की पालकी का स्वागत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल और सीपीएस संजय अवस्थी ने किया। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने लोगों को राज्य स्तरीय शूलिनी मेले की बधाई भी दी। मेला शुरू हो जाए तो सभी लोगों को आनंद लेना चाहिए इसका, कि माँ शूलिनी का आशीर्वाद सबको मिल रहा है हर साल की तरह। इस साल भी बहुत लोगों में उत्साह है और लोग इसमें आनंद लेने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है लोगों के लिए। जितने बाहर से आए होंगे कि सबके लिए भंडारे ऑर्गेनाइज किया गया है। ये कहना चाहूँगा कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो प्राचीन परंपरा का द्योतक है, और प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, देव संस्कृति है, इसके संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखेंगे टॉप 18।